करते हुए दौड़ते ही आई और दरवाजा खोलकर मैंने देखा तो भगवान खड़े हुए थे। बड़ी प्रेम में बहबल हो गई और सोचने लगी, कह रही कन्हैया तुम्हें कहाँ बिठाऊं। तो छोटा सा जो है घर था विदुर जी का, एक टूटी सी पटली उनके घर में थी। तो कन्हैया को कहने लगी कि कन्हैया आप इधर बैठो, अरे एक जगह अच्छी नहीं है इधर बैठो, अरे इधर थोड़ा कचरा पड़ा है आप इधर बैठो। तो उस छोटे से घर में चारों कोनों में कन्हैया को बिदुरानी ने नचा दिया। कभी कहती यहाँ बैठो, कभी कहती यहाँ बैठो, कभी कहती यहाँ बैठो। और भगवान बिदुरानी के प्रेम में ऐसे मगन होकर के और घूम रहे हैं। तब बिदुरानी जी ने उस पटली को उल्टा ही बिछा दिया। प्रेम में इतनी बेहबल हो गई बिदुरानी जी सुलभा देवी कि वह उल्टी ही पटली को बिछा देती हैं और उल्टी पटली पर भगवान को विराजमान कर देती हैं और भगवान बड़े प्रेम के साथ उस उल्टी पटली पर ही बैठ जाती हैं। वो कहने लगे कि चाची बड़ी जोर से भूख लगी है, जो कुछ भी है जल्दी से ला करके दे दो। तब बिदुरानी के मन में बड़ा संकोच हुआ कि हमारे घर में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो भगवान कहने लगे चाची बहुत देर हो रही है, क्या कर रही हूँ, क्या कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी तो रखा होगा। तो भगवान स्वयं ही उठ करके गए तो वहां एक पात्र रखा हुआ था। उस पात्र में थोड़े से भाजी के पत्ते पड़े थे। तो भगवान अपने ही हाथों से उस पात्र को उठा लेते हैं और देखा तो उस पात्र में 2-4 पत्ते भाजी के पड़े हुए थे। उन्हीं पत्तों को उठा करके भगवान बड़े प्रेम से पाने लगे। बोलिए बिदुरानी जी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भगवत्सल भगवान की। बड़े ही प्रेम से भगवान ने बिदुरानी जी की भाजी का भोग लगाया। भगवान की कल्प कल्प की कथाएं हैं और 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं राजू शहरी का कलापहाड़ में। भगवान बाकी बिहारी होने की मनोकामना पूर्ण करें। कल्प कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और भगवान की कथा को संत महात्माओं ने अपने अपने ढंग से गाया है। तो एक जगह भाजी का प्रावधान है कि भाजी खाई है भगवान ने, और एक जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि बिदुरानी जी ने भगवान को केले के छिलके खिलाए। भगवान उल्टी पटली पर बैठा दिया और बिदुरानी जी केले लेकर के आई। तो वह केले भगवान को खिलाने के लिए लाई, लेकिन बिदुरानी जी भगवान के प्रेम में इतनी बेहबल हो गई कि उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा। तो वह केले के छिलकों को खिलाती जा रही है और जो केले का फल होता है, जो गूदा होता है, वो गूदा फेंकती जा रही है दूर और भगवान को छिलके खिला रही है। और भगवान तो भाव के भूखे हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। 10-25 छिलके खिला दिए बिदुरानी जी ने भगवान को और भगवान बड़े प्रेम से छिलकों का भोग लगा रहे हैं। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि बिदुरानी जी तो कन्हैया को छिलके खिला रही हैं और गूदा फेंकते जा रही हैं। तब विदुर जी ने आकर के उनको रोका, कह रहे देवी यही आप क्या कर रही हो, अरे कन्हैया को तुमने फल तो खिलाया नहीं है, गूदा तो तुम फेंकती जा रही हो और कन्हैया को छिलके खिला रही हो। अरे कन्हैया ये भी कितनी पागल है, तुम्हें छिलके खिला दिए, लो तुम्हारा मुंह खराब हो गया होगा। मैं बाजार से मिठाई लेकर के आया हूँ और ये मिठाई थोड़ी सी खा लीजिए। तब भगवान ने विदुर जी की लाई हुई मिठाई खाई, लेकिन भगवान कहने लगे कि विदुर चाचा जो स्वाद मुझे चाची के छिलकों में मिला वह इन मिठाई में आपके लड्डुओं में नहीं मिला। भगवान तो भाव के होते हैं। एक बार भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान आपके इतने हजारों भक्त हैं, लाखों आपके भक्त आपको रोज भोग लगाते हैं, तो बोले आप सबका भोजन करते हो। भगवान बोले जो भाव से मुझे भोग लगाता है तो मैं उसी का भोग ग्रहण करता हूँ। बिना भाव के तो कोई कितने से भी अच्छे से अच्छा व्यंजन मुझे अर्पित करे वो मुझे स्वीकार नहीं है।
तो एक भक्त कहने लगा कि भगवान आपको कभी अफरा नहीं चढ़ता है? बोले लाखों भक्त आपको भोग लगा देता तो भाई अफरा भी तो चढ़ता होगा। भगवान बोले नहीं, आज तक मुझे किसी ने भरपेट भोजन नहीं करा पाया। अपने पूरे जीवन में मैंने 2 अवतार लिए हैं और संपूर्ण अवतारों में 2 बार ही मैंने भरपेट भोजन किया है। पहली बार जब सबरी माता ने मुझे बेर खिलाए थे तब मैंने भरपेट भोजन किया था, और जब दूसरी बार कृष्ण अवतार में बिजरानी जी ने मुझे छिलके खिलाए थे तब मैंने भरपेट भोजन किया है। इसके अलावा मुझे किसी ने आज तक भरपेट भोजन नहीं करा पाया। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भाव के भूखे हैं। अपने बुजुर्ग भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान आए थे और बुजुर्ग को भक्ति का वरदान देकर के भगवान पांडवों की नगरी को प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी तो महाभारत का विशाल युद्ध होगा। इस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े बलशाली योद्धा मारे गए। कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे वीर महाभारत की लड़ाई में मारे गए और अंत में कौरवों का सर्वनाश हो गया और पांडवों को विजय मिली। क्योंकि पांडव विजय क्यों प्राप्त कर सके? क्योंकि कन्हैया उनके साथ थे। और कन्हैया किसके साथ रहते हैं? जो धर्म के साथ है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को नष्ट करता है तो उसका नष्ट किया हुआ धर्म ही उसकी नाश कर देता है। तो भगवान का सहारा लेने के कारण पांडवों की महाभारत में विजय होगी और कौरवों का सर्वनाश हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौरव 100 थे, पांडव थे 5, फिर भी न आई सच पर आँच। कौरव 100 थे, पांडव थे 5, फिर भी न आई सच पर आँच। यही तो कर से मारे हरि भक्ति का, यही तो कर से मारे हरि भक्ति का। उसे खंभे में आकर दिखाया, प्रहलाद ने पुकारा, उसे खंभे में आकर दिखाया। कश्यप को तुमने है मारा, नरसिंह रूप धर के कश्यप को तुमने है मारा। तू कल में समाया है।
पुकारी। अत्याचार रही हमारी, अत्याचार रही हमारी, आओ गोविंद माधव मुरारी। अत्याचार रही हमारी, आओ गोविंद माधव मुरारी। आओ मेरे श्याम, आओ घनश्याम,
दिया करो।